एक ऐसा राक्षस जो कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहा। इस राक्षस को स्वयं भगवान राम और भगवान कृष्ण भी नहीं मार सके। आखिर कितना शक्तिशाली था ये राक्षस, क्या ये अमर था? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। भगवान कृष्ण नारायण के वो अवतार हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई सारे उदाहरणों को प्रस्तुत किया। वहीं भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों तक वनवासियों की तरह अपना जीवन बिताते रहे। इसके अलावा अपनी प्रजा की खुशियों के लिए इन्होंने अपनी पत्नी तक को त्याग दिया। वहीं पर कृष्ण ने धर्म के लिए गांधारी के कठोर शाप को भी हंसते हंसते स्वीकार किया और अपने पूरे वंश का विनाश कर बैठे। नारायण के इन दोनों अवतारों ने ही जन्म इसीलिए लिया था जिससे ये अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कर सकें। इसीलिए इन दोनों अवतारों ने ही अपने युग में अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की और इसी वजह से ये युग परिवर्तक बन गए। भगवान राम और कृष्ण ने कई सारे राक्षस भी मारे, लेकिन एक ऐसा राक्षस भी था जिसे कोई नहीं मार सका। ये राक्षस त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहा और इसी वजह से इसने त्रेता युग में राम और द्वापर युग में कृष्ण से भी युद्ध किया। आखिर इस राक्षस में ऐसी कौन सी शक्तियां थी जिस वजह से इसे कोई नहीं हरा सका, स्वयं भगवान भी? और आखिर ये राक्षस इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहा? क्या ये राक्षस अमर था? तो इन सभी बातों को जानेंगे आज हम इस वीडियो में, इसीलिए अंत तक बने रहें। ये बात तब की है जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था और उसका वध करने के बाद जब वे अयोध्या वापस लौट आए। जब भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे तो उस समय अयोध्या में चारों तरफ खुशी फैली हुई थी। हर तरफ तैयारियां की जा रही थीं और सभी दीपावली जैसे पवित्र त्योहार को मनाने का इंतजार कर रहे थे। जब भगवान राम अयोध्या आ चुके थे और उनका राज अभिषेक भी हो चुका था, तब माता सीता को वह बात याद आई जो कि वनवास जाते समय उन्होंने एक नदी से कही थी। माता सीता ने भगवान राम से कहा कि जब हम वनवास को प्रस्थान कर रहे थे तब मैंने सरयूदी नदी के तट पर सरयूदी नदी से ये मनोकामना मांगी थी कि जब हम कुशल मंगल तरीके से 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट आएंगे तब मैं इसी नदी के तट पर आकर पूरे विधि विधान के साथ आपका व्रत और पूजा करूंगी। जब भगवान राम ने माता सीता की इस बात को सुना तो उन्होंने तुरंत ही माता सीता को ये सब करने की आज्ञा दे दी और उनसे कहा कि आप अपने देवर यानी कि भैया लक्ष्मण के साथ उस नदी पर जाएं और अपनी पूजा को संपूर्ण करें। और इसी तरह माता सीता भैया लक्ष्मण के साथ उसी नदी के तट पर जाने लगी। जब माता सीता और भैया लक्ष्मण जिस रास्ते से सरयूदी नदी की तरफ जा रहे थे तो उस समय राम भक्त हनुमान जी की नजर उन दोनों पर पड़ी और वे उन दोनों का पीछा करने लगे। जब दोनों नदी के किनारे पर पहुँचे तब वहीं दूर से छुपकर हनुमान जी उन दोनों पर नजर रख रहे थे, जिससे द्वारा से कहीं कोई राक्षस आकर माता सीता का अपहरण ना कर ले जाए। माता सीता ने पूजा से पहले लक्ष्मण जी से कहा कि वे नदी से जाकर थोड़ा सा जल ले आएं और इसीलिए लक्ष्मण जी जल लेने के लिए सरयूदी नदी में चले गए। जब लक्ष्मण जी सरयूदी नदी में जल लेने के लिए उतरे तब उस समय उसी नदी के अंदर से एक बड़ा ही भयानक दैत्य बाहर आया जो कि लक्ष्मण जी के पीछे आकर खड़ा हो गया। जब माता सीता ने उस राक्षस को देखा तो वह स्वयं भैया लक्ष्मण को बचाने के लिए सरयूदी नदी में कूद गईं। माता सीता को सरयूदी नदी में कूदता देख वहां पर स्वयं सरयूदी माता प्रकट हो गईं और उन्होंने माता सीता को उस राक्षस के बारे में बताया। सरयूदी माता ने बताया कि ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि अगासुर है। ये राक्षस बड़ा ही खतरनाक राक्षस था जिसने स्वयं महादेव से विशेष वरदान प्राप्त किया था। सरयूदी माता ने माता सीता को इस राक्षस का रहस्य बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगासुर का अंत कैसे हो सकता है। इन सभी बातों को हनुमान जी पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहे थे, इसीलिए उन्होंने जब ये सब सुना तो वे तुरंत ही भगवान राम के पास गए और उन्हें पूरी घटना का वृतांत सुना दिया। जब भगवान राम ने इस बात को सुना तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं इस अगासुर का वध नहीं कर सकता क्योंकि इसे महादेव से वरदान प्राप्त है, इसीलिए केवल और केवल लक्ष्मण और माता सीता ही इसका वध कर सकते हैं। भगवान राम ने हनुमान जी को बताया कि लक्ष्मण और सीता के द्वारा एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा को तुम हनुमान एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करोगे और उसी अस्त्र से इस अगासुर का वध होगा। और इस तरह भगवान राम की आज्ञा को पाकर हनुमान जी सरयूदी नदी के तट पर पहुँचे। जब हनुमान जी नदी के तट पर पहुँचे तब वहां पर उस ऊर्जा का निर्माण हो चुका था और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके पवन पुत्र हनुमान ने अगासुर का वध कर दिया। दरअसल दोस्तों सच्चाई ये थी कि जब अगासुर लक्ष्मण जी को निगलने वाला था तो उससे पहले ही माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया।
और इससे एक ऊर्जा का निर्माण हुआ और यही वह ऊर्जा थी जो अगासुर के वध करने में काम आई। तो दोस्तों ये तो थी त्रेता युग की बात। अब हम बात करते हैं द्वापर युग की। पुरानी कथाएं और पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भी एक अगासुर का जिक्र मिलता है। जिस अगासुर की हम बात करने जा रहे हैं वह कंस का सेनापति पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। इसने घोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिससे किसी को भी दिखाई नहीं देता था जब तक इसकी मर्जी ना हो, फिर चाहे वह नर हो या नारायण। जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई सारे राक्षसों को बुलाया, उनमें एक अगासुर भी था। कंस के बुलाने पर अगासुर ने भगवान कृष्ण को मारने की योजना बनाने शुरू कर दी। सबसे पहले अगासुर ने बरसाने पर आक्रमण किया और वहां पर जाकर राधा जी के पिता को बंदी बना लिया। जब अगासुर से ये पूछा गया कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, तब उसने राधा जी के पिता को छोड़ने के लिए राधा जी की बलि मांगी। इसके बाद भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अगासुर का वध कर दिया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार अगासुर एक बहुत ही खतरनाक राक्षस था। कहते हैं कि वह किसी का भी रूप बदलने में सक्षम था और उसके रूप को कोई पहचान भी नहीं पाता था। इसीलिए जब कंस ने कृष्ण को कष्ट पहुंचाने के लिए बकासुर के बाद अगासुर को कृष्ण के पास भेजा, तब दोपहर का समय था। भगवान कृष्ण अपने सभी ग्वाल बाल और गायों के साथ वन में घूम रहे थे। तभी थोड़े समय बाद जब भगवान कृष्ण की नजर चारों तरफ गई तो उन्होंने देखा कि कहीं भी ना तो कोई ग्वाल बाल दिखाई दे रहा था और ना ही उनकी कोई गाय। इसीलिए वे उन्हें चारों तरफ खोजने लगे। भगवान कृष्ण इस बात से हैरान थे कि आखिर सभी गए तो गए कहाँ। इसी बीच भगवान कृष्ण की नजर एक ऐसी गुफा की तरफ गई जो केवल गुफा दिखाई दे रही थी, लेकिन वह कोई गुफा नहीं थी। और उसे देखकर भगवान कृष्ण तुरंत ही समझ गए कि जरूर ये कोई असुर है और वह कोई और नहीं अगासुरी था। अगासुर अपना मुंह खोलकर एक अजगर का भेष बनाकर जोर जोर से सांसें ले रहा था, जिससे कोई भी उसके सामने आए तो वह उसी वक्त उसके पेट में चले जाए। अगासुर ने सोचा था कि वह सभी ग्वाल बालों की तरह भगवान कृष्ण को भी अपने पेट के अंदर समा लेगा, लेकिन वह ये भूल गया कि जो पूरे संसार को अपने अंदर समा लेते हैं आखिर उन्हें कौन समा सकता है। और इस तरह भगवान कृष्ण जानबूझकर उस अगासुर के मुंह में चले गए। और अगासुर को जब ये लगा कि उसने भगवान कृष्ण को अपने मुंह में समा लिया है, तब उसने अपना मुंह बंद कर लिया। और जैसे ही उसने अपने मुंह को बंद किया, तब भगवान कृष्ण ने अपना रूप बड़ा कर लिया और उस अगासुर के मुंह को बीच में से फाड़कर तोड़ दिया और उसके पेट को चीरकर सभी ग्वाल बालों को सलामत बचा लिया। तो यही वह राक्षस था जिसने भगवान को त्रेता युग में भी परेशान किया और द्वापर युग में भी। ये बेहद ही शक्तिशाली था। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जरूर लिखना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।